हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छे कमेंट के माध्यम से, अच्छे व्यूज़ के माध्यम से, व्हाट्सएप कमेंट के माध्यम से जिस तरह लगातार आपका प्यार हमें मिल रहा है, उसी तरह हम और हमारी टीम लगातार आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। MPJ के सीरीज के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल, टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ MP। पर्यटन स्थल एक ऐसा टॉपिक है जिससे स्टेट लेवल में ही नहीं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में ही नहीं, नेशनल लेवल के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन यूनेस्को जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस के द्वारा भी इससे प्रश्न बनते हैं। पर्यटन स्थल एक ऐसा टॉपिक है जो प्री में ही नहीं, मेंस में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और आज हम इस टॉपिक को मैप के माध्यम से काफ़ी डिटेल्ड में पढ़ेंगे, जिससे आपको MPPSC मेंस में भी लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगी, बहुत ही जल्द हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। जिन विद्यार्थियों की शेष क्लासेस अभी बची हैं, शेष कक्षाएं अभी बची हैं, वो भी इंस्टीट्यूट में आकर उन्हें पूरा कर सकते हैं और न्यू बैचेस की इन्फॉर्मेशन भी आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको देना चाहूँगी, जिसमें जो है प्रथम पर्यटन नीति मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। प्रथम पर्यटन नीति कब बनी थी? मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति जो है 1995 में बनी थी। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, टूरिज्म को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा देने वाला पहला राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, इसका गठन कब हुआ? 22 फरवरी 2017 को। ठीक है, टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए फिर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया 22 फरवरी 2017 को। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार मिल चुके हैं 2014 से 2015 का, 15 से 16 का और 16 से 17 का। लगातार 3 बार मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश को बेस्ट पार्टनर स्टेट का अवार्ड भी मिल चुका है। कब? 2017 में। ठीक है, बेस्ट पार्टनर स्टेट का। इसके अलावा भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन जो है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और प्रथम पर्यटन नगरी किसे कहा जाता है? शिवपुरी को। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी शिवपुरी। ठीक है, अब देखिए मैप में, देखिए ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस हमने डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, अब एक एक टूरिस्ट प्लेस को लेंगे और अच्छे से उसके बारे में पूरी जानकारी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं पचमढ़ी से। ये देखिए पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद। ठीक है, पचमढ़ी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम पचमढ़ी क्यों रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास का 1 वर्ष वहां बिताया था, इसीलिए वहां पांडव गुफाएं हैं, 5 कुटिया। इस तरीके से पचमढ़ी नाम पांडवों की वजह से ही इसका नाम पचमढ़ी पड़ा। ठीक है, और पचमढ़ी सतपुड़ा की रानी है। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखलाएं विंध्याचल और सतपुड़ा है। सतपुड़ा पर ही पचमढ़ी है, तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या आई बटन पर प्रेस करके भी आप मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों को अच्छे से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, पचमढ़ी को रूफ ऑफ MP भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की छत। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है। राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्शनीय स्थल है। ठीक है, पचमढ़ी एक ऐसा स्थल है, ये प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्यटन स्थल कौन सा है, तो वो है पचमढ़ी। ठीक है, इसके अलावा देखिए पचमढ़ी में और कौन सी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं देखने के लिए, काफी खूबसूरत जगह है।
हांडी खो घाटी, हांडी खो घाटी भी पचमढ़ी में है। चौरागढ़ घाटी पचमढ़ी में है। पचमढ़ी में धूपगढ़ है, धूपगढ़ में जहाँ सनसेट पॉइंट देखने को मिलता है, काफी खूबसूरत प्लेस है ये भी। इसके बाद पचमढ़ी में प्रियदर्शनी पॉइंट भी है ना, प्रियदर्शनी पॉइंट भी कहाँ है, पचमढ़ी में है। जम्बू द्वीप पचमढ़ी में है। पांडव गुफा मैंने आपको बताया, पांडवों के नाम पर ही इसका नाम पचमढ़ी पड़ा। जटाशंकर गुफाएं भी पचमढ़ी में है। हारपर और भरतमीर गुफा ये भी कहाँ पर है, पचमढ़ी में है। बीन वादक की गुफा जिसे हारपर केव भी कहा जाता है, ये भी कहाँ पर है, पचमढ़ी में है। भ्रांत नीर जिसे डिरोथी डीप भी कहा जाता है, ये भी कहाँ है, पचमढ़ी में है। पचमढ़ी में बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हैं, रजत, अप्सरा और बहुत सारे अच्छे वाटरफॉल्स भी हैं पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश के वाटरफॉल्स पर हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या आई बटन पर प्रेस करके भी आप मध्य प्रदेश के वाटरफॉल्स देख सकते हैं। जो पचमढ़ी के वाटरफॉल्स भी वहां आपको मिलेंगे काफी अच्छे से डिटेल्ड में, ठीक है। और एक और चीज देखिए, पचमढ़ी के खोजकर्ता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो काफी कम लोगों को पता है। पचमढ़ी के खोजकर्ता कौन थे? जेम्स फॉर्सिथ 1862 में इन्होंने पचमढ़ी की खोज की थी, ठीक है। इनका नाम क्या है? जेम्स फॉर्सिथ। 1862 में इन्होंने पचमढ़ी की खोज की थी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस पर, अमरकंटक। अमरकंटक ये देखिए, यहाँ है अमरकंटक, अनूपपुर जिला, ठीक है। अमरकंटक को त्रक्ष पर्वत भी कहा जाता है, त्रंश पर्वत, इसका पौराणिक नाम है त्रंश पर्वत, ठीक है। अमरकंटक जो है मैकाल श्रेणी पर स्थित है और अनूपपुर जिले में है। अमरकंटक से, जैसा हम सभी जानते हैं, 3 नदियां मध्य प्रदेश की निकलती हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला। तीनों नदियों का उद्गम अमरकंटक के अनूपपुर जिले से ही होता है, ठीक है। नदियों पर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर प्रेस कर भी आप मध्य प्रदेश की नदियां देख सकते हैं। 2005 में इसे पवित्र नगरी घोषित किया गया। और यहाँ पर कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं इसको समझते हैं। देखिए, सोनमुड़ा, अमरकंटक में क्या है, सोनमुड़ा है, माई की बगिया है, चरनोदक कुंड है, सबरी माता मंदिर है, वंगेश्वर मंदिर है, कार्तिकेय मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर है और कबीर चबूतरा आदि कुछ अच्छे दर्शनीय स्थल अमरकंटक में हैं। और 2005 में ही अमरकंटक में अचान कमार जैव आरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया। अमरकंटक को 2005 में ही जो है अचान कमार बायो रिजर्व्ड एरिया जो है घोषित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले टूरिस्ट प्लेस पर, खजुराहो। खजुराहो एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जो इंडियंस को ही नहीं, फॉरेनर्स को भी काफी अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे फॉरेनर्स भी खजुराहो आते हैं, खजुराहो देखते हैं। कहाँ पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, छतरपुर में जो है, छतरपुर में है खजुराहो, ठीक है। देखिए, खजुराहो के संस्थापक कहा जाए या खजुराहो की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, किन्होंने की? चंदेल वंश के शासकों ने जो है खजुराहो का निर्माण किया। खजुराहो में है क्या? खजुराहो में बहुत सारे अलग अलग टाइप के मंदिर हैं जो हिंदू और जैन धर्म को समर्पित हैं, ठीक है। बहुत सारे मंदिर हैं वहां पर और इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं जो अपनी मध्य युगीन काल में भारतीय वास्तुकला और संस्कृति का एक शानदार नमूना है, ठीक है। 1986 में यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है यूनेस्को ने खजुराहो को अपनी जो है विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था, तो 1986 में। इस ईयर को भी याद रखिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर, वैसे तो खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर को अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से मंदिर हैं वहां पर। सबसे बड़ा और सबसे विशाल मंदिर अगर खजुराहो में है तो वो है कांदरिया महादेव मंदिर। महादेव के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि शिव जी का मंदिर है, काफी विशाल मंदिर है ये, शिव जी का मंदिर है जो 999 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और किसने बनवाया था इस मंदिर को? तो विद्याधर ने।
चंदेल वंश के शासक थे। विद्याधर ने जो है कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था और ये सबसे विशाल मंदिर है खजुराहो का। ठीक है, अगले मंदिर देखते हैं लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करा था? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन ने, राजा यशोवर्मन ने जो है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था और ये मंदिर जो है विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। ठीक है, अगला देखते हैं चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर जो है सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर है। सूर्य भगवान की 7 घोड़ों के रथ पर खड़े हुए सूर्य देव की मूर्ति बनी हुई है, उस पर काफी खूबसूरत मंदिर है ये भी। तो इसी को जो है चित्रगुप्त मंदिर कहा गया है और ये सूर्य देव को समर्पित है और यहाँ पर भगवान विष्णु का 11 सर वाला रूप भी अपने को देखने को मिल सकता है। और कौन कौन से मंदिर हैं? विश्वनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, काफी सारे मंदिर हैं वहां पर जो काफी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर यहाँ पर बता दिए। वाटरफॉल्स भी हैं। रने फॉल खजुराहो से 20 किलोमीटर दूर केन नदी पर बना हुआ है रने फॉल। वाटरफॉल मैंने आपको बताया, जैसा कि हम लोगों का सेपरेट वीडियोस पे बना हुआ है, तो आप वाटरफॉल सारे जो है उसी वीडियो पर जाकर देख लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले टूरिस्ट प्लेस पर, मांडू। मांडू कहाँ है? मैप में देखते हैं। मांडू है धार में। मांडू को महलों की नगरी कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, करीमा बाग कहा जाता है और मछली नगरी कहा जाता है। ये सारे फेमस नाम हैं मांडू के, जिसमें से महलों की नगरी सबसे ज़्यादा कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे महल हैं, बहुत अच्छे अच्छे महल हैं और बहुत सारे महल हैं। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय गाथा को एक्सप्लेन करते हैं ये मांडू के महल, या मांडू की नगरी जो है उसी पर बेस्ड है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के किले, दुर्ग और महल पर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, जहां पर मैंने मांडू के महलों की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। आप चाहें तो आई बटन पर प्रेस करके वहां देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप मध्य प्रदेश के किले, दुर्ग और महल देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मांडू में और क्या क्या है? मांडू को पहले मांडवगढ़ भी कहा जाता था और इसका प्राचीन नाम था मांडव दुर्ग। इसका प्राचीन नाम था मांडव दुर्ग। ठीक है, 2018 में मांडू को जो है सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया था और विंध्य पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है मांडू। जैसा कि मैंने बताया, 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं मध्य प्रदेश में, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो मांडू जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी की गोद में बसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मांडू जो है या धार जो है, परमार राजाओं ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। मांडू में जो है एक मांडू का परकोटा है जहां पर 12 दरवाजे हैं, इसके लिए बहुत फेमस है। उसमें से कुछ दरवाजे हैं रामपोल दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, तारापुर दरवाजा और दिल्ली दरवाजा। ठीक है, मांडू में एक चीज और है, होशंग शाह का मकबरा भी मांडू में ही है, जिसे महमूद खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस पर, सांची। सांची एक बौद्ध स्तूप है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। सांची को पहले काकड़ाई और बौद्ध श्री पर्वत कहा जाता था। मैप में देखते हैं सांची कहाँ है। सांची पड़ता है रायसेन जिले में। ठीक है, सांची पड़ता है रायसेन जिले में। सांची का निर्माण जो है किसने करवाया था? मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। अपनी रानी महादेवी के कहने पर जो है उन्होंने सांची बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। बौद्ध धर्म का केंद्र है ये, और स्पेशली ये जो है बुद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। इसको जो है आपसे एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है कि बुद्ध धर्म के बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक कौन सा चिन्ह है या कौन सा प्लेस है, तो कौन सा प्लेस है? सांची है। ठीक है, सांची में बुद्ध के शिष्य थे सारीपुत्र और महामोदग्लायन, उनकी अस्थियां भी वहां रखी हुई हैं, उनके भी स्तूप बने हैं वहां पर। काफी विशाल स्तूप है सांची का स्तूप, और 1989 में यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इस डेट को। 1989 में यूनेस्को ने सांची को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था और 2012 में
सांची में ही या रायसेन में ही बौद्ध धर्म विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस पर, ओरछा। ओरछा कहाँ पर है, मैप में देखते हैं। ओरछा पहले टीकमगढ़ में पड़ता था, टीकमगढ़ और निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग हो गया, तो अब ओरछा पड़ता है निवाड़ी में। ठीक है, ओरछा की स्थापना जो है 16वीं शताब्दी में किसने करवाई थी, बुंदेला शासक रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने करवाई थी। ठीक है, और ओरछा जो है कहाँ पर है, बेतवा नदी के तट पर है। ओरछा बुंदेलखंड की राजधानी रहा एक समय, और यहाँ पर जो बहुत अट्रैक्टिव प्लेस कहना चाहिए जो है वो है राम राजा का मंदिर या राम लला का मंदिर कहा जाता है जिसे, जो काफी फेमस है ओरछा में। और भी जो फेमस जगह है वो मैं आपको बताती हूँ। एक चतुर्भुज मंदिर है जो काफी फेमस है, जहांगीर महल है, सुंदर महल है, हरदोल महल है और राय प्रवीण महल है। ठीक है, ये सारे ओरछा की खूबसूरत प्लेसेस हैं या अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस पर, भीमबेटका। मैप में देखते हैं भीमबेटका कहाँ पर है। भीमबेटका है रायसेन जिले में। भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है भीमबेटका, रायसेन जिले में पड़ता है। देखते हैं भीमबेटका किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है शैल चित्रों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और जिसकी खोज किसने की थी, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने जो है इन शैल चित्रों की खोज की थी। और कब की थी, 1957-58 में इन्होंने इन शैल चित्रों की खोज की थी। भीमबेटका प्रागैतिहासिक कला के साथ साथ भारतीय स्थापत्य कला का भी अनुपम खजाना है। ठीक है, और भीमबेटका को जो है 2003 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अब देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, एक है उज्जैन में और एक है खंडवा में। उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग है वो है महाकालेश्वर, और जो खंडवा में है वो है ओंकारेश्वर। ठीक है, उज्जैन से रिलेटेड मैं आपको और कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। उज्जैन को पहले उज्जैनी और अवंती कहा जाता था। उज्जैनी और अवंती कहा जाता था। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है ये, और जहां सिंहस्थ का मेला, कुंभ का मेला लगता है, सभी जानते हैं हम, कुंभ का मेला भी उज्जैन में ही लगता है। महाकाल की नगरी कहा जाता है उज्जैन को, महाकाल की नगरी। ठीक है, इसीलिए फेमस है उज्जैन सबसे ज्यादा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहां पर, महाकाल की नगरी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।